रहा था कि WCL में अगर द मूवमेंट उन्होंने पाकिस्तान की टीम को रखा है, मुझे पता था हंगामा होगा। फिर वो इंडिया के वर्ल्ड कप विनर्स हैं, वो सब वहां पे घबरा गए, उनको बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, दे वर रोस्टेड, दे वर टोस्टेड, है जी। एंड फिर वो इंडिया ने कह दिया जी हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते। अब आज एशिया कप की अनाउंसमेंट होगी है, एंड ऑब्वियसली आप इस दौरे पे प्लेयरों से बात बूत भी करते हैं। सो आप एशिया कप अनाउंसमेंट को कैसे देखते हैं? आई थिंक ये तो होना ही था। मेरी आज सुबह बात हुई थी किसी से, 2-3 लोगों से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने यही बताया था कि आज थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब का वो ट्वीट आता है, ठीक है, और मुझे ये बता दिया था कि जो अनाउंसमेंट होगी वो ACC से होगी। अच्छा, उनको मालूम था? तो BCCI के लोगों को ये मालूम था कि आज का दिन वैसे कितना अच्छा चुना ना वैसे, आज करगिल वॉर का विजय दिवस, कितना जबरदस्त दिन चुना। अच्छा, उनको मालूम था, वाह। अच्छा, और उन्होंने मेरी जब बात हुई थी मुझे बता दिया गया था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यार वो ना 2 डेट्स हैं, उनको लेके थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है। अच्छा। और आज आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। तो और ये बता दिया गया था कि ACC। अब वो बताओ यार, ट्विटर हैंडल, ये पता है क्या होता है, आप ना यू वांट टू सेंड अ मैसेज, और अनफॉर्चुनेटली आपके जो ACC के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जल्दी करता हूं, बट कहां करूंगा अनाउंसमेंट? अपने सोशल मीडिया। कहां पे? अपने ट्विटर हैंडल पर। तो आपको कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे विदेल्ड है ना, यहाँ पर अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं। आपको कैसे पता लगा? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये मैसेजिंग होती है। अनाउंसमेंट हो गई है आज एशिया कप की, कहाँ हुई है? ACC के क्या कोई ऑफिशियल मेल आया है? ACC के ट्विटर हैंडल से आया है। मोहसिन नकवी साहब, जिनका ट्विटर हैंडल इंडिया में रोक रखा है, बैन कर रखा है, वो ट्वीट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये क्या ड्रामा है कि आप, मैं देख सकता हूँ उनका ट्वीट, बाय द वे। हाँ, आप तो वहां पे हो ना। मैं एक सेकंड दे, #cricketwins उन्होंने एंड में लिखा है, बाय द वे। मोहसिन नकवी साहब ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं कि आई एम डिलाइटेड टू कंफर्म द डेट फॉर द ACC मेंस एशिया कप 2025 इन UAE. द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम September 9 से 28. वी लुक फॉरवर्ड टू अ स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट. डिटेल्स शेड्यूल विल बी आउट सून. ये कौन है मोहसिन नकवी साहब? इनका ट्विटर बायो में पढ़ रहा हूँ। फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, चेयरमैन PCB, प्रेसिडेंट ACC, प्राउड पाकिस्तानी, हस्बैंड एंड फादर, जर्नलिज्म इज माय पैशन। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये मैसेजिंग है। उन्होंने जानबूझ के आपको ट्विटर हैंडल पे अपने ट्वीट से बताया है मोहसिन नकवी ने। ये राहुल सर, ये गवर्नमेंट को क्या समझ है गया सर? भाई, मैं एक मिनट राहुल, मैं भाई व्हाई शुड दे, मैं उनका तो कुछ, वो तो ठीक है, आप तो ऊपर चढ़ गए आपके। मैं कह रहा हूं आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? मुझे मतलब आपको इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया क्या मौक़िफ़ है? नहीं, मेरा भाई इंडिया की बात कर रहा हूँ। आपको एज इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। BCCI वही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट हो, जो मर्जी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या जब आप ये उधेर, हम ये बात कर रहे थे ना कि देखो गवर्नमेंट का तो अप्रूवल आना है, गवर्नमेंट का अप्रूवल आना है। सर, आप लोग ना गवर्नमेंट का अप्रूवल जेब में लेकर घूम रहे थे, तभी आप वहां पहुंचे हो मीटिंग तक। जब आप लोगों को पता नहीं था, जब सोच रहे थे अभी तो ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, अरे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पब्लिक सेंटिमेंट भी नाम की चीज होती है, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? आप मुझसे पूछ रहे हो आपका क्या मौकिफ है? क्या मायने रखता है मेरा मौकिफ? क्या मायने रखता है शिखर धवन का मौकिफ? क्या मायने रखता है वहां पर रोहन गावस्कर कमेंट्री नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के मैचेस में, WCL में? क्या रखता है इनका मौकिफ? क्या जो आप सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हो, क्या मौकिफ इनका? कोई कुछ नहीं रखता। मैं आपका सब कुछ ये जैसा प्लान हुआ था वैसा हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं राहुल भाई, एक बात बताऊं एशिया कप को लेकर। ये यहां पर था आम जनमानस में कि ये हुआ है एक टेरर अटैक, उसके बाद पता नहीं एशिया कप होगा या नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन एशिया कप तो कभी रुका ही नहीं था। एशिया कप की तैयारियां एक दिन के लिए भी नहीं रुकी थी, और पहले से ही ये प्लान था, पहले से ही ये प्लान था। एक दिन के लिए नहीं रुकी थी? नहीं रुकी थी। तो अगर एक दिन के लिए नहीं रुकी थी तो आज मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, एक सुन तो लीजिए। एशिया कप की
अरे सुन लीजिए एक सेकेंड। एशिया कप की जो तैयारियां थी वो पहले से प्लान थी कि दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैचेस चल रहे हैं कि जिसमें 2 मैचेस तो इंडिया बहुत ही बुरी तरह से और क्लोज आकर हारा है, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा कि शुभमन गिल और जैक कराउले के बीच लड़ाई हो जाती है और शुभमन गिल ने काफ़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और उसके बाद बेन स्टोक्स ने जो अगले दिन आकर शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत को जो मज़ा चखाया वो सब ने देख लिया। और हमने देखा कि शुभमन गिल जिस बंदे के 600 प्लस रन हैं वो सिर्फ 9 बॉलें खेलकर ही आउट हो गया। उसकी वजह ये थी कि जोफ्रा आर्चर गुस्से में था और वो बंदा बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहा था, जिसकी वजह से कोई भी इंडियन प्लेयर जैसे शुभमन गिल आगे पैर करके नहीं खेला और वो आउट हो गए। और उसके बाद सामने आते हैं इंडिया के 3 चीते। नंबर 1 पर है रविंद्र जडेजा, नंबर 2 पर है मोहम्मद सिराज और नंबर 3 पर है जसप्रीत बुमराह, जो कि बॉलिंग में तो उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उस बंदे ने बैटिंग में भी क्या खूब कमाल दिखाया। मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ये दोनों 4 घंटे तक खेलते रहे और किसी तरह रविंद्र जडेजा ने लगभग जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के तकरीबन सभी बॉलर्स को फेस किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जितनी खतरनाक बॉलिंग करते हैं वो तो आपको पता ही है। लेकिन उस दिन बेन स्टोक्स ने भी जिस तरह से बॉलिंग की, रविंद्र जडेजा फिर भी नॉट आउट रहे, लेकिन मोहम्मद सिराज की किस्मत बुरी थी कि उनकी बॉल सीधा डंडे पर जा लगी और वो आउट हो गए और सिर्फ 22 रन से इंडिया वो मैच हार गया। अब इस मैच हारने की बहुत सी वजह हैं, जैसे कि शुभमन गिल ने लड़ाई की, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जो ब्लेंडर मारा। केएल राहुल ने कहा कि मुझे लंच से पहले अपनी सेंचुरी पूरी करनी है, जिसकी वजह से ऋषभ पंत रन लेने के लिए भागे और वैसे ही वो आउट हो गए। और उसके बाद केएल राहुल भी ज़्यादा ना खेल सके और ना उनकी सेंचुरी पूरी हुई और वो भी आउट हो गए। और तीसरे नंबर पर है करुण नायर, जो कि टीम में तीसरे नंबर पर ही खेल रहे हैं, जो कि ऐसी जगह है जहां पर ऐसे बैट्समैन को होना चाहिए जो कि मैच ख़त्म करने की ताकत रखता हो, जैसे कि सरफराज खान और साई सुदर्शन। लेकिन करुण नायर ने 20 दिसंबर 2021 को ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, और उन्हें चांस पे चांस दिया गया, लेकिन उस बंदे के रन्स नहीं आए। हो सकता है कि करुण नायर को बाहर करके साई सुदर्शन को उसकी जगह ले आएं, क्योंकि साई सुदर्शन के रिकॉर्ड बहुत बेहतर हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।